जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि एओसी रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन डेट के बारे में। एंड साथ ही यहां पर मैं आपसे आपके वो सवाल के बारे में जानना चाहूंगा जो कि आपको इस भर्ती को लेकर के है, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि यार इसका क्या आंसर रहेगा और क्या जो भी बेसिकली आपके मन में डाउट है वो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका जवाब देना बहुत ही आवश्यक है वो मैं आपको दूंगा, ताकि आपके इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट मन में न रहे। और एक जो डाउट सबसे बड़ा है वो तो मैं आपका इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो भर्ती निकाली है यानी कि सभी पोस्ट जो निकाली गई है ये आपकी फुल्ली परमानेंट है। इस भर्ती को अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत नहीं रखा है। जी हां, आपने सही सुना, ये भर्ती आपकी 60 ईयर तक वर्क करेगी। आपका कोई भी 4 साल का पीरियड इस भर्ती के अंदर नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अभी तक और आगे अगर आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख पा रहे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एओसी का, जिसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अभी ये कोई सैंपल नोटिफिकेशन नहीं रहा जैसा कि पहले सैंपल के रूप में आपने इस भर्ती के बारे में जाना था, क्योंकि अब यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल चुका है जो कि 2022 सितंबर एओसी 01 रखा गया है। और ये भर्ती आपकी ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी गई है, जिसमें कि सिविलियन की पोस्ट है। एक सवाल का आंसर मैं आपको यहां पर भी दे दूं कि इसमें आपको वर्दी नहीं मिलेगी। जी हां, आपने सही सुना, ये सभी पोस्ट आपकी सिविलियन की है, यानी कि आपको सादी जो कपड़े होते हैं या फिर जो कह लीजिए कि सादी वर्दी होती है वही आपकी रहने वाली है। और इसकी जो पोस्ट है वो आपकी ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट की है। और इस पर ये भी जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये सब जानकारी तो आप ऑलरेडी जान चुके हो और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में और क्या सैलरी आपको दी जाएगी। अब कुछ के सवाल एक ये भी आया था कि सर बिहार के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है तो बिहार वाले क्या करें, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार वाले उन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टेट की लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है, जैसे कि यूपी में अप्लाई कर सकते हैं, एमपी में अप्लाई कर सकते हैं और उत्तराखंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल स्टोरी बताना चाहूंगा जो कि है जॉब्स को लेकर के, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट फॉर्म को भरते हैं तो उसमें काफी सारा लंबा प्रोसेस रहता है जॉब को पाने का। पहले आपको एग्जाम देना होता है, फिर उसमें ये वेट करना होता है कि आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक टेस्ट दे करके इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज के अंदर जॉब पा सकते हैं और सच में पा सकते हैं, और सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से, और जहां पर आपको 4 से 5 लाख 5 से 10 लाख रुपए का पर एनम पैकेज मिलेगा। अब चलिए इस स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसलिए आप इस पार्ट को जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पूरा जानना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सेल्स यानी बिजनेस डेवलपमेंट एक बहुत ही रिवार्डिंग जॉब है। इफ यू पुट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन टू रिकॉग्निशन इंसेंटिव्स एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस हियर। ऐसा कहना है हमारे करजात पुणे के प्रतीक प्रकाश काकड़े का, जिन्होंने रिलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स को कंप्लीट करके और रिलेवल टेस्ट देकर लोमोज में बिजनेस डेवलपमेंट इंजीनियरिंग यानी कि बीडी का जॉब लिए। एंड मैकेनिकल इंजीनियर बाय हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिनको बचपन से इस डायनामिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना था एंड फाइनली ही डिड, यानी कि उन्होंने इसमें करियर बना लिया है। प्रतीक अभी इस डोमेन में फ्रेशर है लेकिन अपने स्किल का सही इस्तेमाल करके सैलरी के अलावा वो एप्रिसिएशन और मॉनेटरी बेनिफिट्स अर्न कर रहे हैं। प्रतीक सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम एमई टू सेल्स विद हेल्प ऑफ रिलेवल कोर्सेज एंड टेस्ट। प्रतीक जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स की आज रिलेवल हेल्प कर रहा है टू अचीव दियर ड्रीम जॉब। रिलेवल एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल डेवलप करने और उसको प्रूव करने का मौका दे रहा है। अब तक रिलेवल 80 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर कर चुका है। जी हां, और 1200 से भी ज्यादा ऑफर्स रोल आउट कर चुका है, वो भी सिर्फ पिछले 1 साल में। और ये किसी भी सिंगल आईआईटी और आईएम से बहुत ज्यादा है। रिलेवल से आज पेप्सिको, टाटा, एयरटेल जैसी 800 प्लस कंपनीज हायर कर रही है। आप ये सिंपल और फ्री टेस्ट इंडिया के किसी भी कोने से जितनी मर्जी बार
चाहो उतनी बार दे सकते हो। देयर इज नो लिमिट, यू जस्ट हैव टू प्रूव योर स्किल एंड स्कोर 50% मार्क्स इन द टेस्ट एंड स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल अटेम्प्टिंग इट यू कैन एनी टाइम ऑप्ट इन फॉर लेवल कोर्सेज जो आपको तैयार करेंगे टू क्रैक द टेस्ट एंड सिक्योर योर ड्रीम जॉब। प्रतीक ने तो पाली अपनी ड्रीम जॉब और मैंने आपको बता भी दिया है क्या और कैसे करना है। नाउ इट्स योर टाइम टू टेक चार्ज एंड गेट योर ड्रीम जॉब। एक ट्राई तो बनता है बॉस। डू चेकआउट रिलेवल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो कोर्सेस है उसका लिंक भी और रजिस्टर लिंक भी दिया है, वो आप कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो बिहार वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है आपके इंपोर्टेंट डेट्स की। तो इसमें आपको ये बोला गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में, जो कि आपका नोटिफिकेशन है कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट जैसे ही इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर होगा तो उसके 21 दिन बाद तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अक्टूबर का फर्स्ट एडिशन आया था बट उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आपका 7 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा, उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा एंड फिर आप नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर पाएंगे। इसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वैकेंसी की जानकारी जानने को मिलेगी। सैंपल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3068 थी बट जब रियल नोटिफिकेशन आया तो उसमें 2212 पद रखे गए थे। एंड यहाँ पर अब आप लोग इस फॉर्म को 8 अक्टूबर 2022 से लेकर के 29 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। ये आपकी डेट है जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर पाएंगे। एंड आपको मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताना है कि आप कहां से है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से स्टेट से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो मैंने आपसे सवाल पूछे वो सवाल तो आप बताइएगा ही, ताकि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग भी 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी एंड जो आपका ट्रेड रहेगा उस ट्रेड में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फायरमैन की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता और मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाएगी। चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट की है, किसी भी सब्जेक्ट में की है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और अगर नोटिफिकेशन जब डिटेल्ड में आएगा उसके अंदर कोई ऐसी जानकारी पाई जाती है तो वो भी आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं, फिजिकल के द्वारा, प्रैक्टिकल, स्किल टेस्ट और इसका जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दे दी है। तो आप इस वीडियो को वॉच करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मेनली इस वीडियो को बनाने का जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर्म आपके कब से शुरू हो गए ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो आपके सवाल आएंगे उनके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको सभी आंसर दूंगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट है तो वो जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।